नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि खरमास कब से शुरू हो रहा है। सनातन धर्म में खरमास एक ज्योतिष घटना है। ज्योतिषियों की माने तो सूर्य देव के धनु और मीन राशि में प्रवेश करने के दौरान खरमास लगता है। धनु और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। खरमास वर्ष में 2 बार लगता है। धार्मिक मत है कि खरमास के दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। चलिए जानते हैं मार्च 2024 में कब से लगेगा खरमास और इस दौरान किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। इस बार 14 मार्च को सूर्य देव दोपहर 12:36 पर कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ खरमास की शुरुआत होगी। इसके पश्चात 13 अप्रैल को सूर्य देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य देव के मेष राशि में प्रवेश करने के साथ ही खरमास अवधि की समाप्ति होगी। ये कार्य रहेंगे वर्जित। खरमास की अवधि को शुभ समय नहीं माना जाता है। यही वजह है कि खरमास के दौरान शुभ कार्य करने की मनाही होती है। खरमास में शादी न करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा खरमास में कोई संपत्ति खरीदना, घर खरीदना और नया कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए। इस दौरान गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस माह में लोगों को नया वाहन नहीं खरीदना चाहिए। खरमास के दौरान तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। खरमास में सूर्य देव की पूजा के दौरान सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। खरमास में सूर्य उपासना का बहुत महत्व होता है, इसीलिए इस दौरान प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें। इन दिनों चारपाई या पलंग का त्याग कर भूमि पर बिस्तर लगाकर शयन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार खरमास की अवधि में थाली की बजाय पत्तल में भोजन करना उत्तम रहता है। ये माह आराधना और जप, उपासना आदि के लिए शुभ माना जाता है। इस दौरान पूरी तरह से शुद्धता बनाए रखें। मन में किसी के प्रति बुरा भावना लाने से बचे। खरमास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करना भी बेहद शुभ होता है। इसके अलावा खरमास में नियमित रूप से तुलसी पूजन भी करना चाहिए। दोस्तों, हमें खरमास में भूल कर भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप सोच भी रहे हैं या आपको कोई कितना भी बोल रहा है खरमास में कोई भी कार्य करने के लिए, तो कृपया आप रुक जाएं, ना करें। और पूरा महीना जिसमें सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं, धनु राशि में प्रवेश करते हैं, गुरु आदित्य काल पूरे 1 महीने तक रहता है। खरमास में सभी प्रकार के पूजा पाठ, दान दक्षिणा, व्रत, त्योहार आप कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े दिनों में ही होली व नवरात्रि भी आने वाला है। खरमास बता दें आपको कि पूरे 1 महीने तक चलने वाला है। 14 मार्च से शुरू होके 13 अप्रैल को खत्म होने वाला है। इस दौरान आपको जो भी त्योहार है वो पूजा पाठ वाला मनाना है। कि अगर आप कोई मन्नत माने हैं तो वो सब नहीं, आपको मन्नत नहीं पूरा करना है। इस दौरान थोड़े दिनों में ही होलास्क भी लगने वाला है। हम आपको बता दें कि होलास्क लग रहा है 17 मार्च से 24 मार्च तक। तो इस दौरान होलास्क में बिल्कुल भी भूल कर भी कोई शुभ कार्य ना करें। अनिश्चित शक्तियां घूमती रहती हैं जिनका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है। दुकान का उद्घाटन या कोई भी शुभ कार्य करने का सोच रहे हैं तो बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। खरमास में कोई भी मंगल शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। रिश्ते की बात या देखा देखी, लेन देन या सगाई का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। इन कार्यों को कुछ दिनों तक रोक दें जब तक खरमास चल रहा है। इस दौरान कभी भी हम किसी भी मंदिर गए होते हैं या शक्तिपीठ पे गए होते हैं तो अगर हम अभी ऐसा करवा लेते हैं खरमास में, तब तो पता नहीं चलता है, लेकिन ये चीजें आपको बाद में भुगतनी पड़ सकती है। कई लोग नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि हम तो करेंगे कुछ भी, तब तो उनको उसका परिणाम जो है वो नहीं दिखता है, बाद में परिणाम होता है। आगे जीवन में हमें परिणाम भुगतना पड़ता है। फिर हम कुंडली दिखाते हैं या कोई भी बड़ा कांड होने के बाद हम पश्चाताप करते हैं। खरमास में बहुत सारी चीज़ों और बहुत सारे कार्यों की मनाही है, उसे हमें भूल के भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कई लोग मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। कोई भी व्रत की शुरुआत करना है तो खरमास में शुरू ना करें। कोई भी व्रत ना उठाएं। कोई भी विशेष अनुष्ठान भी नहीं करना चाहिए। जैसे 9 अप्रैल को कलश स्थापना होगा माँ दुर्गा की और 13 अप्रैल को खरमास समाप्त होगा।
तो इसके लिए रोक नहीं है, क्योंकि ये माँ दुर्गा का पूजा है। अगर आप मनौती से ये कार्य कर रहे हैं तो ना करें, पूजा पाठ कर सकते हैं जो हर साल आता है। देवी देवता का पूजा निर्धारित समय में हर साल पड़ता है, इनको नहीं रोका जा सकता है। नवरात्रि का पूजा पाठ करेंगे, कन्या खिलाएंगे, लेकिन आप मनौती वाले कार्य नहीं करना है। आप शुभ कार्य नहीं करना है, वो हमें बिल्कुल भी टाल देना चाहिए। भगवान सत्यनारायण जी की कथा सुन सकते हैं, लेकिन वहीं अगर आप मनौती करके सुनना चाहते हैं तो ना सुने। जो पूर्व निर्धारित त्योहार हैं उनको मनाने में कोई मनाही नहीं है, इन्हें मनाया जाएगा। नदी स्नान, जरूरतमंदों को भोजन दान, दक्षिणा, यह सब कार्य होगा। अगर कोई मनौती वाली धार्मिक यात्रा पर जाना है तो इन यात्रा को खरमास के बाद ही करना उत्तम होगा। शुभ समय में खरमास में बहू बेटियों की विदाई नहीं होती है। बच्चे हुए हैं तो उनका साइद भी नहीं निकलता है खरमास के समय में। अगर हमको कोई व्रत त्योहार उठाना है तो बिल्कुल हम खरमास में नहीं उठा सकते हैं। कोई मनमाने लोग तो उठा ही लेते हैं, लेकिन जो है वो लाभ नहीं मिलता है हमारे जीवन पर, उल्टा दुष्प्रभाव होता है। तो इसीलिए खरमास में जो है इन कार्यों का मनाही है। जिन चीज़ों को करने से हमें परेशानी हो उसे हमें भूल के भी खरमास में नहीं करना चाहिए। बाकी आप पूजा पाठ, नदी स्नान, दान दक्षिणा ये सब कार्य कर सकते हैं। उल्लास के इन 8 दिनों में कभी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के माने तो गुरुवार का उद्घाटन या वैभव लक्ष्मी का उद्घाटन, कोई भी व्रत जिनको छोड़ नहीं सकते उनका उद्घाटन आप कर सकते हैं। अगर शादी ब्याह के लिए खरीदारी करनी है तो आप बाकी सभी का जो है कपड़ा लत्ता खरीद सकते हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन का कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए। मास में बिल्कुल भी इस खरीदारी को रोक दें। लास्ट के दिनों में भूलकर भी बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बच्चों का एडमिशन आप पहली बार करवा रहे हैं तो बच्चों से संबंधित हमें जो भी कार्य है जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। होली के लिए साड़ी कपड़े खरीद सकते हैं, हो सके तो सिंदूर ना खरीदे, क्योंकि सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। और सोने चांदी का गहना जो है नहीं बनवाना चाहिए। सूर्य ग्रह को ठीक करने के लिए भी सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। सूर्योदय के बाद उठने से व्यक्ति की शारीरिक स्थिति खराब हो जाती है, इसका प्रभाव इस महीने कम हो जाता है। इसलिए सूर्योदय से पहले स्नान कर सूर्य देवता को जल दें। खरमास मलमास में भगवान शिव का विधि विधान से पूजा करना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।